लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय ने इजाजत दे दी है। और आपने इसके बारे में सुना होगा कि बिना गृह मंत्रालय की इजाजत के लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चल ही नहीं सकता था। लेकिन सीबीआई ने गृह मंत्रालय से इजाजत मांगी और सीबीआई बाकायदा, आप कह लीजिए कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं और उनके मंत्रालय ने इसकी इजाजत सीबीआई को दे दिया। और खबर के मुताबिक विशेष अदालत के समक्ष इस इजाजत को पेश भी कर दिया गया है। इसमें एक और खबर है कि अदालत की तरफ से भी लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है। और इसमें सिर्फ लालू प्रसाद यादव का नाम नहीं है, बल्कि लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती का भी नाम है, तथा लालू प्रसाद यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का भी नाम है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार गृह मंत्रालय की इजाजत लेनी जरूरी क्यों थी, और क्या अगर गृह मंत्रालय चाहता तो फिर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर मुकदमा नहीं चलता। इसका जवाब है कि अगर वाकई में अमित शाह जो गृह मंत्री हैं और उनका गृह मंत्रालय चाह देता कि लालू प्रसाद यादव पर रेलवे से जुड़े हुए जमीनों के मामले में मुकदमा ना चले, तब लालू प्रसाद यादव पर सीबीआई किसी भी सूरत में मुकदमा नहीं चला सकती थी। लेकिन अब इजाजत मिल चुकी है और आगे हम इसी पर बातचीत करेंगे कि गृह मंत्रालय से इजाजत मिलने के बाद आगे अब क्या होगा। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराती है। वन वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं जाते हैं तब आपसे सिर्फ एक तरफ का किराया लिया जाएगा, जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर आप भी रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर खोलिए, वहां पर रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। अब हम लोग वापस आते हैं गृह मंत्रालय के द्वारा जो मुकदमा चलाने की इजाजत दी गई है उस मुद्दे पर। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जब लालू प्रसाद यादव घोटाला कर रहे थे या उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने जमीन लेकर लोगों को नौकरी बांट दी, तब लालू प्रसाद यादव भारत सरकार में मंत्री हुआ करते थे और वह रेल मंत्रालय संभालते थे। तथा नियम के मुताबिक अगर घोटाले के वक्त कोई आरोपी केंद्र की सरकार में मंत्री रहा है और उस वक्त पर उसके ऊपर कोई आरोप लगता है, तब उस मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय की इजाजत लेनी ही पड़ेगी या वो इजाजत लेनी जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब समझ लीजिए कि अगर गृह मंत्रालय चाहता तब लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा नहीं चलता। लेकिन क्योंकि सीबीआई ने गृह मंत्रालय से इजाजत मांगी थी और गृह मंत्रालय से सीबीआई को इजाजत लेना ही था और गृह मंत्रालय ने बाकायदा इसकी इजाजत दे दी है, तब मुकदमा चलना सुनिश्चित हो गया है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर किसी भी मंत्री पर मुकदमा चलाना हो तब गृह मंत्रालय की जरूरत पड़ेगी, और अगर अधिकारियों पर मुकदमा चलाना हो तब उस विभाग से संपर्क करना पड़ेगा जिस विभाग से वह अधिकारी संबंधित है, मतलब कि उस विभाग की इजाजत लेनी पड़ेगी। अब लालू प्रसाद यादव पर चूंकि मुकदमा चलाने की इजाजत मिल चुकी है तो अब विशेष अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा और कहा जा रहा है कि सीबीआई ने बाकायदा अदालत के समक्ष गृह मंत्रालय की अनुमति को भी सौंप दिया है। और इसी के बाद से लगातार चर्चा चल रही है कि लालू प्रसाद यादव को सरकार या सीबीआई छोड़ने वाली नहीं है और इस बार गृह मंत्रालय से इजाजत लेनी जरूरी थी और गृह मंत्रालय ने बाकायदा इजाजत दिया है। तब इस बात को भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद चाहते थे कि लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चले। अब क्योंकि पिछले कुछ वक्त से कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव की उम्र बहुत अधिक हो गई है और इसका कारण हो सकता है कि अब वे फिर नए झमेले में उनको ना फंसाया जाए या नए मुकदमे में उनको ना लपेटा जाए। लेकिन रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव के ऊपर रेलवे की जमीन को अवैध तरीके से बेचकर उसको अपना जमीन बना लेने का जो आरोप लगा है, उसमें सिर्फ वह नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार भी फंस रहा है। और लालू प्रसाद यादव पर एक और आरोप है और उसी मामले में अब गृह मंत्रालय ने इजाजत दी है कि जब वह रेल मंत्री थे तब लोग उनके पास रेलवे में नौकरी के लिए जाते थे या लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में नौकरी देने के लिए सबसे पहले लोगों से कहीं ना कहीं उनके कीमती जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर लिखवा दिया और कुछ साल के बाद वह जमीन घूम फिरकर लालू परिवार के पास पहुंच गई।
तथा इसी मामले में अब सीबीआई अदालत के समक्ष अपना दलील पेश करेगी। और सिर्फ लालू प्रसाद यादव नहीं, बल्कि लालू प्रसाद यादव के साथ साथ उनकी बेटी मीसा भारती और उनकी पत्नी राबड़ी देवी तथा अन्य लगभग दर्जन भर लोगों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। बाकी अब लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चलाने की इजाजत गृह मंत्रालय ने दी है। तब सीधे कहा जा रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी खुद चाहते हैं कि लालू यादव को निश्चिंत ना रहने दिया जाए, लालू यादव को खाली बैठने ना दिया जाए, बल्कि लालू प्रसाद यादव को मुकदमे में लपेटते रहा जाए। और इसीलिए गृह मंत्रालय ने इजाजत दे दी कि जमीन लेकर के नौकरी बांटने का जो मामला है उसमें अब मुकदमा चलाया जाए। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे जो तमाम जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। कैमरे पीछे पीयूष खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।